साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, ये है सेल्फ बिलीव सिस्टम के ऊपर विश्वास की ताकत। विश्वास की ताकत में कितना पावर है, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो है दोस्त। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिलीव सिस्टम, भगवान ने, कुदरत ने जीवित प्राणियों में जितनी भी ताकत दी है उसमें सबसे कम हम इंसानों को दिया है। चीते की तरह हमें वो स्पीड नहीं दिया है भगवान ने, उड़ने की एबिलिटी हमें नहीं दी है, जो पंछी उड़ते रहते हैं हवा में, हमें वो नहीं दिया है। पानी के अंदर मछलियाँ रहती है, हमें पानी के अंदर रहने की पावर नहीं दिया है कुदरत ने। और हाथी के जैसे हमें बलशाली नहीं बनाया है कुदरत ने। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें नहीं दी है, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें एक सबसे अच्छा चीज़ दिया है जो कुदरत ने और भी किसी भी जीवित प्राणी को नहीं दिया है, वो है विश्वास की ताकत, बिलीव सिस्टम। नेपोलियन हिल ने एक बार बोला था कि इंसान विश्वास करके जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो सोच सकता है। जो भी आप सोच सकते हैं, अगर उसके ऊपर आपको विश्वास है तो आप उसको हासिल कर लेंगे एक दिन। जैसे आप शतरंज का खेल ले लीजिए, शतरंज जब स्टार्ट होता है तो हाथी, और शतरंज जब ख़त्म होता है, खेल ख़त्म होता है तो हाथी हाथी ही रहता है, घोड़ा घोड़ा ही रहता है खेल के लास्ट तक। उसी में एक होता है प्यादा। प्यादा प्यादा जो खेल शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो खेल रहे हैं खेल, उसमें प्यादा को वो कुछ भी करने के लिए अपनी हाथी को बचाता है उसको, लेकिन अपने प्यादा को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन प्यादा उसमें एक होता है जो वहाँ पे इंसान को रिप्रेजेंट करता है। तो वो प्यादा क्या करता है, वो 6 कदम चल के, थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा दिमाग लगा के, प्यादा जो है वो खेल का सबसे माहिर पॉइंट होता है, वहाँ तक पहुँच सकता है प्यादा, और अपने को वो रानी में तब्दील कर लेता है। तो थोड़ी सी मेहनत करके प्यादा जो है अपने को सबसे ताकतवर मोहरा रानी में तब्दील कर सकता है। तो इंसान के अंदर क्या एबिलिटी है, उसका पावर खेल में भी देखने को मिल जाता है दोस्त। तो आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपके अंदर। खुदा, अगर खुदा पे भरोसा करते हो तो दोस्त वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा है। अगर खुदा पे भरोसा करते हो तो वही मिलेगा जो आपको तकदीर में लिखा है। लेकिन जिस दिन से आप अपने आप पे भरोसा करोगे तो खुदा वही देगा जो आप चाहोगे, जो आप लिखोगे, जो आप विश्वास करोगे वही आप पाओगे, क्योंकि खुदा देने के लिए तैयार हो जाता है। कुदरत बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए कीमत है। क्या वो कीमत आप चुका पाते हो? क्या वो कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हो? उसके लिए जो मेहनत लगेगा वो मेहनत करने के लिए आप तैयार हो? तो खुदा बोलता है कि वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करो, मेहनत करो अपने ऊपर, और फिर देखो कुदरत आपको सब कुछ देगी। तो हमें कुदरत ने उड़ने की पावर नहीं दी, तो हमने क्या किया, हमने एरोप्लेन बना दिया। ये एरोप्लेन क्या है दोस्त, ये विश्वास का नतीजा है। किसी ने सोचा, उसने विश्वास किया कि हम ऐसा बना सकते हैं, और उसने बना दिया। आज इंसानों में उड़ने की पावर है, वो एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकता है। हमें मछलियों की तरह पानी में तैरने की ताकत कुदरत ने नहीं दी, लेकिन हमें विश्वास की ताकत दिया। तो हमने क्या बना दिया, हमने पनडुब्बी बना दिया। हम पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कई कई घंटे रह सकते हैं, पानी में हम तैर सकते हैं। तो हमने बड़े बड़े जहाज़ का आविष्कार कर दिया। दोस्त, हमें बाज की तरह कुदरत ने आँखें नहीं दी, वो तेज़ रोशनी नहीं दिया, तो हमने कोई बात नहीं, हमने लेंस बना दिया जो कि पृथ्वी क्या, यहाँ से चाँद को भी देख सकता है, और न जाने कितने ग्रह है वहाँ भी हम उसको देख सकते हैं। तो हमने में वो पावर है, हमारे अंदर वो विश्वास की पावर है। तो हमने लेंस बना दिया, वो भी ताकतवर लेंस, जो कि पृथ्वी से बैठे बैठे कई मील दूर हम देख सकते हैं कि वहाँ क्या, कौन नक्षत्र है, कौन से तारे हैं, सब कुछ हम देख सकते हैं। दोस्तों, हमें हाथी की तरह ताकत नहीं दिया भगवान ने, लेकिन हमने ऐसे ऐसे मशीन बना लिए जैसे कि जेसीबी। हम उससे कुछ भी उखाड़ के फेंक सकते हैं, कुछ भी हम ताकत की काम कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो विश्वास की पावर है। हमारे अंदर चीते की स्पीड नहीं है, लेकिन हमने हाई स्पीड कार का आविष्कार कर लिया, जो कि चीते से भी कई गुना तेज दौड़ सकती है। तो दोस्तों, ये क्या है, ये विश्वास की ही ताकत है। किसी ने सोचा और उसके ऊपर विश्वास किया और उसने उस चीज़ को अचीव किया। तो आप भी
अपने अंदर की जो पावर है, जो कुदरत ने सबसे पावरफुल चीज़ आपको दिया है, इसको कुछ ही लोग यूज करते हैं। बस मानव जाति का यही एक अभिशाप है दोस्त, कि इस विश्वास की पावर को लोग यूज नहीं कर रहे हैं। इसको यूज कीजिए, कुछ ही लोग यूज कर रहे हैं उसको, और वो आज शिखर पे जाके खड़े हैं दोस्त। तो कुछ ही लोग इसको यूज क्यों कर रहे हैं? आप इसको यूज कीजिए। इस विश्वास की पावर को हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन इंसान जब बड़ा सोचता है और उसके ऊपर विश्वास करता है तो वो उस चीज़ को अचीव भी कर सकता है, क्योंकि सोचने की पावर उसमें है, तो विश्वास की ताकत भी उसी के अंदर है दोस्त। तो आप भी सोचिए, सोचिए आपको चाहिए क्या, उसके ऊपर विश्वास कीजिए और लग जाइए फिर पूरे मेहनत के साथ। जो भी आगे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ, एक और चीज़ की बात करता हूँ। आपने नाम सुना होगा सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन कौन है? एक बहुत बड़े एक्टर हैं, डांसर हैं। उन्होंने 10 साल प्रैक्टिस करके, नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना। तो उन्होंने 10 साल प्रैक्टिस करके उन्होंने बहुत अच्छा डांस कंपटीशन ये सब अचीव किया, सीखा। और उनका एक लक्ष्य था, दुनिया के सबसे दुर्गम रास्ते कैलाश मानसरोवर पे शिव शंकर भगवान के सामने, भगवान शंकर के सामने प्रस्तुति करने का। ये उनका सपना था, और उस सपने के पूरा करने के लिए वो लग गए। काफ़ी मेहनत किया उन्होंने, कई सालों तक मेहनत किया। कड़े मेहनत करके जब वो टाइम आया, तो जस्ट उसके कुछ पहले, देखिए यहाँ पे पॉइंट, जब उनका टाइम आया कैलाश मानसरोवर पे प्रस्तुति देने का, उसके कुछ दिन पहले उनका एक कार एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कुदरत ने उनसे एग्जाम लिया, उससे परीक्षा लिया कुदरत ने, कि देखता हूँ अब ये क्या करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई बड़ा चीज़ आपको कुदरत देगी तो उसका एक एग्जाम जरूर लेगी। इस कहानी से आप सोचिए, सुधा चंद्रन जी को जब एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो आपको चलना फिरना भी दुर्बल है, आप चल भी नहीं सकते हैं। सुधा चंद्रन ने जवाब दिया कि मैं चलूँगा भी, डांस भी करूँगा, और कैलाश मानसरोवर पे भी जाऊँगा। डॉक्टर ने बोला कि ये नामुमकिन है। उन्होंने बोला कि मैं इसे करके दिखाऊँगा। ये क्या है दोस्त? ये उनके अंदर का बिलीफ सिस्टम था, जो उन्होंने उस बिलीफ सिस्टम के दम पर ऐसा बोला। और उन्होंने 8 साल तक फिर से कड़ा मेहनत किया। एक पैर असली और एक पैर नकली, सिंथेटिक पैर उन्होंने लगवाया, और नकली पैर के साथ 8 साल तक प्रैक्टिस किया। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद कैलाश मानसरोवर पे वो जाते हैं, और शंकर भगवान के मंदिर में, वहाँ पे कैलाश मानसरोवर में शिव जी के सामने 2 घंटे तक लगातार डांस का परफॉर्मेंस किया उन्होंने। जो उन्होंने तैयारी किया था, जो उनका सपना था, उन्होंने पूरा किया दोस्त। तो ये क्या था? बिलीफ सिस्टम था। ये उनका अंदर का बिलीफ था, विश्वास था, जिसने उनको उस चीज़ तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आप भी अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो आप सोच सकते हो, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप हासिल कर लोगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक और छोटी सी कहानी आपके सामने। सर्कस के सामने से एक आदमी क्रॉस कर रहा होता है। वहाँ पे गजराज को एक जंजीर से बंधा हुआ देखता है। तो महाबत से पूछा, महाबत भाई, ये तो गजराज बहुत ताकतवर हैं, ये छोटी सी जंजीर में इसको आप कैसे बांध रखे हैं? क्या इसे तोड़ते नहीं हैं? ये तो, इनके अंदर तो बहुत ताकत है, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे उखाड़ सकते हैं, तो ये जंजीर क्या है इनके सामने? ये तो एक झटके में इसको तोड़ सकते हैं, फिर भी ये कैसे शांत बैठे हैं? ये इस जंजीर से कैसे बंधे हुए हैं? तो महावत भाई ने बोला कि भाई, जब हाथी छोटा था तो हमने इसी जंजीर से इसको बांधा था, क्योंकि उस समय हाथी को ताकत कम थी और ये जंजीर की ताकत ज़्यादा थी। ये 2 बार 4 बार कोशिश किया इसको तोड़ने का, लेकिन हाथी का ताकत उस समय कम था, इसलिए इस जंजीर को तोड़ नहीं पाया। और नहीं तोड़ने के कारण इन हाथी, एक गजराज का, ये माइंड में विश्वास हो गया कि अब मैं इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। और इसी विश्वास के कारण, इसी निगेटिव विश्वास के कारण ये गजराज जिंदगी भर इस जंजीर से बंधा हुआ रहता है। इसके विश्वास, जिस दिन इसके माइंड में वो विश्वास खत्म हो जाएगा कि मैं तो गजराज हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, वो ये जंजीर क्या बड़े बड़े पेड़ तोड़ सकता है और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकता है। ये तो इसके अंदर की वो विश्वास है जो इसको पूरे ज़िंदगी इस जंजीर में बंधने को मजबूर कर दिया है दोस्त। तो इसके अंदर का जो विश्वास है वही इसको पूरे ज़िंदगी गुलामी की जंजीर में बांधे हुए रहता है। तो दोस्तों, आप भी अपने अंदर विश्वास कीजिए और वो जुनून लाइए, जो आप सोच सकते हो उसको आप पा सकते हो। इसी के ऊपर एक और उदाहरण आपके सामने देता हूँ। आपने क्रिकेट देखा होगा,
जब जब गेंदबाज 150 की स्पीड से जब गेंद फेंकता है तो आपकी और हमारे आंखों के सामने से जुम करके गेंद निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है कि गेंद कब आई और कब चली गई। लेकिन उसी गेंद को सचिन तेंदुलकर और ये जब जो खिलाड़ी होते हैं, ये सब जो हमारे प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये सब उसी गेंद को कैसे पकड़ लेते हैं, उसी गेंद पे कैसे चौका और छक्का मारते हैं दोस्त, कभी आपने सोचा है? ये नतीजा है प्रैक्टिस का। उन्होंने प्रैक्टिस किया है इस चीज़ का, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। जब जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो 150 की स्पीड में दिन भर में कम से कम 100 बॉल वो फेस करते हैं। 100 बॉल उनके सामने आती है और उस चीज़ को वो प्रैक्टिस करते करते उनका जो विजुअल होता है उस गेंद को पकड़ लेता है कि गेंद किस दिशा से आ रही है और हमें क्या एक्शन लेना है। तो प्रैक्टिस के दम पर और विश्वास के दम पर उस गेंद को वो फिर चौवा छक्का मारते हैं दोस्त। हमारे और आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। और प्रैक्टिस ये चीज़ है जो आपके विश्वास की ताकत को बढ़ाता है दोस्त। अब आप पूछोगे कि विश्वास की ताकत आएगी कैसे, तो इसका छोटा सा फार्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहो। जिस भी क्षेत्र में आपने अपना लक्ष्य बना रखा है उस क्षेत्र में कोई मैजिक बटन नहीं होता दोस्त, कुछ मैजिक काम नहीं करेगा। एक ही चीज़ काम करेगा, ओनली अभ्यास। लगातार अभ्यास करते रहो उस चीज़ का। एक बार में नहीं आता, 2 बार में नहीं आता, 3 बार में नहीं आता, आप लगातार कोशिश करते रहो। एक न एक दिन आप उसमें प्रांगत हासिल कर लोगे, एक न एक दिन आपको आने लग जाएगा। दोस्तों, जब आपने कार चलाना सीखा था, सोचिए, जब आपने कार चलाना सीखा था तो दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग पे होते थे और नज़र बिल्कुल सामने। आपको हिम्मत नहीं होता था कि एक हाथ नीचे कर दे, एक हाथ इधर कर दे, क्योंकि आप उस समय अभ्यास नहीं किए थे। लेकिन कुछ दिन का लगातार अभ्यास के कारण आप कार चलाते हुए काफ़ी कुछ कर लेते हो। अपने मोबाइल से बात भी कर लेते हो, कुछ खा भी लेते हो, कुछ पी भी लेते हो, कुछ बात भी कर लेते हो, क्योंकि आपका शरीर उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गया होता है। तो ये क्या नतीजा, ये अभ्यास का नतीजा है। आप जो लगातार कोशिश किए, ये उसी का नतीजा है। तो इसी तरह जो भी आपको चाहिए, जिस भी आप क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, उसमें लगातार आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इस चीज़ को बस आप गांठ बांध लो और फिर देखो सफलता आपके सामने है दोस्त। तो कोशिश हमेशा करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो और देखो एक न एक दिन जो आपने सोचा है उसको आप अचीव कर लेते हो दोस्त। तो आज बिलीफ सिस्टम के ऊपर ये वीडियो कैसा लगा दोस्त, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक सारे लोग खुश रहिए और अपने ऊपर, दुनिया में दोस्त एक बात जाते जाते, दुनिया में पूरे लोगों पे शक कर लेना, पूरी दुनिया में शक कर लेना, लेकिन भूल कर भी कभी अपने ऊपर शक मत करना दोस्त। क्योंकि जिस दिन आप अपने ऊपर शक कर लेते हो, समझो आपकी कहानी ख़त्म। तो अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना। सेल्फ बिलीव ही वो ताकत है जो आपको हिमालय की चोटी तक पहुंचा सकता है दोस्त। तो भूल कर भी कभी अपने आप पे भरोसा मत तोड़ने देना। हमेशा आप पे, अपने आप पे विश्वास रखना। दुनिया में आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि खुद आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर जिताना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करना पड़ेगा और फिर लक्ष्य आपके कदमों में होगा दोस्त। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।